शी वॉज अ गवर्नमेंट टीचर, जिसके घर में महात्मा गांधी स्टेड फॉर 2 days, 2 दिन तक इनके घर में थे। महात्मा गांधी टोल्ड दिस वाज अ ग्रेट थिंग एट दैट टाइम। बहुत बड़ी एक बात होती है कि गवर्नमेंट में काम करने वाले कोई इंसान, कोई प्रोटेस्टर को अपने घर में शेल्टर दे रहे हैं, ये इट वाज अ ग्रेट इवेंट एट दैट टाइम। कोई साहस भी नहीं कर पाते थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ कि एक इंसान जो प्रोटेस्ट करने के लिए आए, मूवमेंट के लिए आए हैं, उनको अपने घर में, तो किसके घर में रहते थे? प्रोफेसर मलकेनी के घर में। उसके बाद सारे इन्फॉर्मेशन लेने के बाद महात्मा गांधी नाउ वेंट टू चंपारण, एंड व्हेन ही वेंट टू चंपारण, then his coming, the news of his coming spread like the fire. All the peasants from Champaran, they gathered together to see their hero, अपने हीरो के देखने के लिए, the person जो बाहर से आए इन लोग के लिए लड़ाई करने के लिए। And then गांधी जी met, जब गांधी जी आए सुने हैं, all the lawyers of Champaran, वो सारे जितने भी लॉयर्स थे चंपारण के, they met गांधी जी। When Gandhiji heard everything from them, he chided the lawyers. Not scolded the lawyers because they were taking huge fees from the poor farmers. ये सारे peasants से बहुत ज़्यादा फीस लेते थे। गांधी जी उनको डांटे कि आप लोग कैसे ऐसे कर सकते, गरीब किसान जो ऐसे ही कर्ज में डूबे हुए हैं, जिनके साथ इतना टॉर्चर हो रहा है, आप लोग लॉयर हो, मैं भी एक लॉयर हूँ, इस तरीके से आप नहीं कर सकते। वो लोग सब बताए, तो गांधी जी उनके बाद बताए, इस तरीके से कानून के सामने लड़ाई करके वी कांट डू एनीथिंग इन दिस वे, इस तरीके से। क्योंकि चंपारण के फार्मर्स का मेन प्रॉब्लम जो था, दैट वाज नॉट फाइटिंग, दे वर एफ्रेड, दे वर वेरी मच सप्रेस्ड। इन लोग एकदम सप्रेस्ड हुए हैं, एंड नॉट ओनली सप्रेस्ड, एट द सेम टाइम दे आर एफ्रेड, बिल्कुल सप्रेस में दबाया हुआ गया था, डरे हुए थे अंग्रेजों से, लैंडलॉर्ड से। तो इनका डर मुझे हटाना है, एंड फॉर दैट रीज़न वी हैव टू ब्रिंग दैट करेज इन देयर हार्ट ऑफ द पीजेंट्स। तो महात्मा गांधी फ्रॉम देयर ही स्टार्टेड कलेक्टिंग ऑल द इंफॉर्मेशन। पहले उन्होंने वहाँ का जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो एसोसिएशन था, लैंडलॉर्ड्स का एसोसिएशन, जहाँ पे चंपारण में ये सेटलमेंट था, एक एग्रीमेंट था ना, किस तरीके से खेती करेंगे, किस तरीके से। तो गांधी जी उनसे मुलाकात का एसोसिएशन का जो सेक्रेटरी था, सो गांधी जी टोल्ड दैट व्हाट आर द थिंग्स, हमें सब कुछ बताइए। बट ही रिफ्यूज्ड, द सेक्रेटरी रिफ्यूज टू गिव एनी इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर। ऑल्सो ही, उनको गांधी जी को भी डराए, आप चले जाइए नहीं तो आपका भला नहीं होगा। बट गांधी जी डिड नॉट डिस्कस। तो वहाँ से उन्होंने जनरल के पास गए, जो मेन वहाँ का ऑफिसर, कमिश्नर। तो पहले उन्होंने गए सेक्रेटरी के पास, वो चंपारण में जो सेटलमेंट था, एसोसिएशन, लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन का सेक्रेटरी हैं, लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन जो थे, लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के सेक्रेटरी से मुलाकात किए, जिन्होंने रिफ्यूज़ किए। तो गांधी जी वहाँ से पूरा चंपारण का कमिश्नर से मुलाकात किए, तिरहात में, जिसका नाम था, ये जगह है। देयर कमिश्नर ऑल्सो रिफ्यूज्ड, उनको डराए। फिर उन्होंने बोले अब भाग जाइए नहीं तो आपको हम लोग परेशान कर देंगे। गांधी जी डिड नॉट, ही टोल्ड आई विल नॉट गो। उन्होंने बोले हम नहीं सुनेंगे, हम इसके लिए ज़रूर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट। उन्हें उस समय वाइसराय को एक खत लिखे, लेटर लिखे, एंड देन somehow they came to know that एक फार्मर्स के साथ बहुत बुरी तरीके से बिहेव किया गया, he was been beaten badly. So महात्मा गांधी डायरेक्टली wanted to go there. जब उन्होंने जाने के लिए किए, बीच में पुलिस उनको रोक लिए, नो यू कांट बी अलाउड टू गो देयर, यू विल नॉट बी परमिटेड, तुम आपको अब यहाँ से छोड़ के चले जाइए, आपको कोर्ट में पेश होने के लिए बोला गया। गांधी जी टोल्ड आई विल नॉट एक्सेप्ट द लेटर ऑफ द कमिश्नर, आई विल गो। कोर्ट के उस लॉ को उन्होंने ब्रेक किए, नहीं कर पाए। जब वहाँ पे पहुँचे तो अरेस्ट ऑर्डर आ गया गांधी जी को अरेस्ट करने के लिए, एंड गांधी जी वॉज इन रियल डेंजर। नाउ गांधी जी ने लॉ ब्रेक किए, उनको तो जाना ही पड़ेगा, उनको पता है कोर्ट में ट्रायल के लिए उनको बुलाया गया, कोर्ट में आपको हाजिर होना पड़ेगा, आपके खिलाफ आपने गवर्नमेंट ऑर्डर माने नहीं है। सो ऑल द पीजेंट्स नाउ दे गैदर्ड देयर करेज कि हमारे लिए लड़ाई करने बाहर से एक इंसान आए हैं महात्मा, जो अभी फंस गए हैं ये सब आइन अदालत के चक्कर में। सो दे गैदर्ड टुगेदर। जब उनके कोर्ट में ट्रायल के लिए लेके गया, सारे लोग पूरे कोर्ट को घेर लिए,
कोर्ट्स में गांधी जी को पूछा गया कि आपने गलत, गांधी जी एक्सेप्टेड, ही वॉज एन ऑनेस्ट पर्सन, यस आई हैव डिसोबेड द लॉ द ऑर्डर बिकॉज, हाँ मैं मानता हूँ उस समय मैं आई वॉज इन ए डिलेमा, मैं दुविधा में था। कौन सा? एक लॉ है और एक मेरा ह्यूमैनिटी। उस समय आई वॉज इन ए डिलेमा में था कि शुड आई फॉलो द लॉ, हाँ लॉ कानून को मैं फॉलो करूँगा, बट देयर इज़ अ ग्रेट लॉ दैट इज़ द ह्यूमैनिटी, इंसानियत का भी एक कानून है, जिससे मुझे लगा वो इंसानियत के मुझे फोर्स किए, नो इस कानून से ज़्यादा बड़ा है लोगों का इंसानियत, उस इंसानियत के नाते मुझे उनसे मुलाकात करना है, उनके कंडीशन को मुझे जानना है, दैट्स वाई आई रिफ्यूज। द जज ऑल्सो टोल्ड व्हेन दे नोटिस दैट सारे किसान घेर लिए पूरे कोर्ट को, नाउ दे ऑल्सो टोल्ड, गांधी जी को जज बताए कि डू वन थिंग, क्योंकि पुलिस वाले बोले थे किसी को हम लोग बाहर नहीं जाने देंगे जब तक ना इस इंसान को छोड़ा जाए। तो जज ने बोले आप एक काम करिए, आप क्या चाहते हैं? बोले नहीं हमें पनिशमेंट आप दीजिए, आप पनिशमेंट दीजिए, मैंने गलत किया लेकिन मैं ये जगह छोड़ के नहीं जाना चाहता हूँ। तो जज ऑल्सो छोड़ दिए थे गांधी जी को उस समय, ठीक है चलिए आपको इसको हम बाद में देखेंगे, आप जाइए। तो दैट वाज द पॉइंट। गांधी जी उसके बाद गांधी जी बोले नहीं, जज ने बोला था आप चले जाइए जगह छोड़ के, सो ही रिफ्यूज, नो आई विल नॉट गो। तो ऑल द लॉयर्स फिर गैदर हुए, लॉयर्स को गांधी जी पूछे दैट आई विल प्रोटेस्ट, इसके लिए मैं जेल में जाऊँगा। व्हेन आई वेंट टू जेल, मैं जेल में जब चला जाऊँगा आप लोग क्या करेंगे? द मोस्ट ऑफ द लॉयर्स दे टोल्ड क्या करेंगे, हम लोग भी वापस चले जाएंगे। तो गांधी जी उसके बाद आप लोग को बताए थे मैं बाहर से आए हुए एक इंसान हूँ, मैं इन लोगों के लिए, जो ये लोग मेरे करीब के कोई नहीं, मैं जानता भी नहीं था, उनके लिए मैं जेल जा रहा हूँ। आप लोग यहाँ के रहने वाले हैं, आपके यहाँ पे क्लोज ये सब लोग हैं, इन लोगों के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। आप इस तरीके से ह्यूमैनिटी को, एक लॉयर होने के नाते क्या सिर्फ पैसा कमाना है, आप अपने आप को बचा के रखेंगे। ऑल द लॉयर्स दे वर ह्यूमिलेटेड, अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। दे टोल्ड यस वी विल ऑल्सो गो फॉर यू, हम लोग भी जेल में जाएंगे, ऐसा कुछ होता है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो बेटा आई विल give you rest of the details. Don't forget to subscribe my channel and like my videos. Thank you and have a nice day.